नमस्कार बच्चों, मैं टोकेंद्र कुमार साहू आप सबका हमारे YouTube चैनल टोकेंद्र ट्यूटोरियल्स शिक्षा से शिखर तक में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का यह हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं डेमो क्लास के रूप में सीजी बोर्ड के कक्षा 10वीं का विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम आज डेमो क्लास के रूप में अध्याय 6 को पढ़ेंगे, जो कि है विद्युत धारा एवं परिपथ। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। अध्याय 6 विद्युत धारा और परिपथ। ठीक, तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि यहाँ पे विद्युत धारा होता क्या है। सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है उसको समझते हैं, विद्युत धारा। ठीक, फर्स्ट बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं चालक तार बनाता हूं। सपोज यहाँ पे ये हमारा एक चालक तार है और यह उस चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक, सपोज जैसे ये हमारा पेन है, तो पेन का ये वाला जो फेस होता है उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल। ठीक, जिसकी एरिया है A और उसकी लंबाई हम लेते हैं L। ठीक, जब इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जितनी आवेश की मात्रा प्रवाहित होगी उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। फिर से सुनिए, जब किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में 1 सेकंड में जितनी आवेश की मात्रा प्रवाहित होगी या गुजरेगी उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। या फिर एक दूसरी परिभाषा भी हम ले सकते हैं, विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा परिभाषा बन गया हमारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर, जब भी किसी परिभाषा में जहां पे दर की बात आती है वहां पे उसके बटे में समय होता है। यहां पे किसकी आ रहा है तो आवेश, तो यहां पे हो जाएगा हमारा आवेश और नीचे क्या हो जाएगा, दर है इसलिए समय। ठीक, तो इस तरह से हमारा विद्युत धारा का एक सूत्र बन गया, आवेश बटे समय। अगर हम इसको और इस तरह से लिख सकते हैं, विद्युत धारा को I से शो करते हैं,
I बराबर Q बाई P, या Q बराबर I T। समझ आया आप सबको? आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, I बराबर Q बटे Q बाई T। जहां पर I विद्युत धारा, Q आवेश और T समय। अगर मैं विद्युत धारा की मात्रक, विद्युत धारा की जो इकाई होती है, मात्रक होती है, वह होती है एम्पियर। एम्पियर या इसी को हम कह सकते हैं विद्युत धारा की मात्रक बराबर कूलाम बटे सेकंड, I इक्वल टू हो जाएगा C बाई S। ठीक, समझ आया आप सबको? एक बार फिर से देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो सूत्र होता है आवेश बटे समय। आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है, कूलाम, और समय का जो मात्रक होता है वह सेकंड होता है। तो इस तरह से हमारा विद्युत धारा का जो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर। एम्पियर को हम ए से शो करते हैं। आवेश, ठीक। तो किसी भी पदार्थ के मूल कणों में छिपे वह गुण जिसमें किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, उसे हम आवेश कहते हैं। प्रत्येक कणों में छिपे वह गुण जिसमें परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, उसे आवेश कहते हैं। ठीक, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक आवेश, दूसरा है ऋणात्मक आवेश और तीसरा है शून्य आवेश या उदासीन। फर्स्ट है धनात्मक आवेश
धनात्मक आवेश, दूसरा है ऋणात्मक आवेश, और तीसरा होता है शून्य आवेश या उदासीन। ठीक, समझ आया आप सबको? यहाँ पे धनात्मक आवेश जो होता है, हमारे जो प्रोटॉन होते हैं वह धनात्मक आवेशित होते हैं, जिनमें आवेश की मात्रा होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और वहीं पे हमारा जो ऋणात्मक आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन में होता है, जिनका मान होता है ये प्लस में होता है और ये माइनस में 1.67 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है। यहाँ पे ये जो प्लस साइन है ये पॉजिटिव को बता रहा है, माइनस साइन निगेटिव को, और यहाँ पे जो जीरो है वह उदासीन को बताता है। ठीक, इस तरह से आवेश की परिभाषा और उनके प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं आगे हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश या आवेश समुदाय का वह क्षेत्र जहां तक वह अपने बल का या प्रभाव का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश या आवेश समुदाय का वह क्षेत्र जहां तक वह अपने प्रभाव का अध्ययन करते हैं उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहां पे समझते हैं यह एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र के बीच में एक एकांक आवेश Q0, इसको परीक्षण आवेश या धनात्मक आवेश कहते हैं। इसके बाहर मैं कोई एक अन्य आवेश प्लस आवेश लेता हूं। इस समय यह प्लस आवेश इन दोनों के मध्य कोई बल का अनुभव नहीं करेगा, लेकिन जैसे मैं इस बल को इसके समीप लेके जाता हूं, यह बल यहाँ पे था, इसको जैसे मैं इसके समीप लेके आता हूं तो उस समय इन दोनों बलों के मध्य एक प्रतिकर्षण बल लगता है। या फिर मैं एक माइनस आवेश लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे एक माइनस आवेश लेता हूं और इस माइनस आवेश के कारण यहाँ पे इनमें कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं हो रहा। अगर मैं इस माइनस आवेश को जैसे यहां से उठाकर इसके पास इस क्षेत्र में लाता हूं तो इन दोनों बलों के मध्य एक आकर्षण बल लगेगा। इसी की वजह से इसको हम कहते हैं आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वह अपने प्रभाव का अनुभव करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं।
इस रेखा के बाहर, इस बाउंड्री के बाहर यदि मैं आवेश को रखता हूं, प्लस आवेश या माइनस आवेश, तो इस आवेश के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता। लेकिन जैसे हम इस बाउंड्री में लाते हैं, इस क्षेत्र में लाते हैं, इन पर एक प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव होता है, इसलिए हम उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश, तो आकर्षण, प्रतिकर्षण, कर्षण, और विजातीय आवेश, जातीय आवेश में आकर्षण। मतलब जब ये प्लस और प्लस होगा तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, लेकिन जब ये प्लस और माइनस होगा तो इसकी वजह से इन दोनों के मध्य आकर्षण होगा। ठीक, तो आपको समझ आया यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर एकांक धन आवेश Q0 रखा हुआ है। ठीक, तो अगर मैं यहां पे किसी अन्य आवेश को, यहां पे एक अन्य आवेश मैं माइनस Q आवेश को रखता हूं, तो क्या होगा, ये माइनस Q आवेश इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, और इसी आकर्षण के वजह से यहाँ पे एक बल लगेगा। जैसे जैसे ये माइनस Q आवेश इसके पास जाते जाएगा, आकर्षण बल का मान बढ़ते जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर यहां पे हो जाएगा बल बटे एकांक आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू F इंटू Q0। यदि Q0 क्योंकि एकांक आवेश है, इसलिए इसका मान जब 1 रखेंगे तो E इक्वल्स टू यहाँ पे F होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बल का मात्रक होता है न्यूटन
और आवेश का मात्रा होता है कूलम। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। इतना चीज समझ आया होगा। आज का यह क्लास उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छा लगा होगा। जो भी आपकी डाउट होंगे वो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का हल किया जा सके। और जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।